वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको जनरल एंट्रीज का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने पिछले ब्लॉग में डाल दिया था। आज आप देखेंगे जनरल एंट्री पार्ट 2 जो मैं 21st एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 यानी जनरल एंट्रीज का जो पार्ट 1 मैंने ब्लॉग डाला है नहीं किया, पहले प्लीज आप वो कर लीजिए। और इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं इसके ब्लॉग्स। प्लीज अब वो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो सभी एंट्रीज को इजीली अवेलेबल आपके पास होंगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत आएगी। सो टू बेटर अंडरस्टैंड प्लीज डू बिफोर दिस टॉपिक अदर टॉपिक जो आप ऑलरेडी मैंने डाले हैं आपको कर लीजिए। सो हम आगे चलते हैं फ्रॉम द एंट्री नंबर 21। ये है फर्स्ट एंट्री, borrowed 20,000 फ्रॉम सिंघानिया। जब भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स हम उसे कैश आता है। अगर वो हमें चेक दे रहा है तो बैंक आएगा, अदरवाइज अगर कैश दे रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। यानी रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, सिंघानिया, सिंघानिया कौन है, पर्सन है, तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सिंघानिया गिवर है तो हम यहाँ पे सिंघानिया को क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सिंघानिया लोन। लोन इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो ऐसे ही हमें पैसे नहीं दे रहा, हमने उससे लोन लिया है, तो वी विल यूज द वर्ड लोन। अब इसका रिवर्सल है लोन टू शमशेर सिंह। अब हमने शमशेर सिंह को लोन दिया है, ठीक है, अब हमसे कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अब हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट शमशेर सिंह को हम दे रहे हैं तो हम ये लिखेंगे शमशेर सिंह को हम डेबिट करेंगे, साथ में लिखेंगे लोन टू शमशेर सिंह, राइट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, पेड 6,000 टू राहुल। अब हम यहाँ पे राहुल को पैसे दे रहे हैं, तो राहुल कौन है, हमारा रिसीवर, एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे राहुल को डेबिट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, राहुल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, हमसे क्या जा रहा है, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर आनंद 8,000। देखिए, अब अगर सिंपल लिखा हो कैरेज पेड, सिंपल इतना ही और कुछ नहीं, तो कैरेज हमारा एक्सपेंस है तो हम कैरेज को यहाँ डेबिट करेंगे, हमारी एंट्री आएगी कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हमसे कैश जा रहा है। बट यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई, ऑन बिहाफ ऑफ आ कस्टमर आनंद। इसका मतलब हमारा एक कस्टमर है आनंद, हम उसके बिहाफ पे पे कर रहे हैं, तो ये पैसे हमने आनंद से लेने हैं, तो हमारा क्या बनेगा, डेटर बन गया। ठीक है, तो हम डेटर हमेशा डेबिट होती है, तो हम उसको अब डेबिट करेंगे, आनंद अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नेक्स्ट इसको स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट ये आ गई एंट्री नंबर 25। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर सिंपल इतना ही लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एंट्री आएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, कि हमारी क्योंकि जो भी हमें मिलता है इंटरेस्ट वो हमारी इनकम होती है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट और इनकम्स, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैश टू इंटरेस्ट आता। बट अब क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर शिल्पा, हम शिल्पा के बिहाफ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये इनकम हमारी नहीं है, शिल्पा की है। कैश तो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को तो आप डेबिट कर दोगे, किसके बिहाफ पे, शिल्पा। अब क्योंकि ये शिल्पा के बिहाफ पे, वो हमारी सप्लायर है, तो ये हमें उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारी बन गई क्रेडिटर, तो हम टू शिल्पा लिखेंगे। रिमेंबर, अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमारा डेटर होता है, अगर किसी के देने हैं तो वो क्रेडिटर होता है, इतना याद रखिए। डेफिनेटली 26, पेड 7,000 टू राहुल फॉर हिज सैलरी। अगर तो सिंपल लिखा होता पेड 7,000 टू राहुल, बस दैट्स ऑल। फिर एंट्री आती राहुल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि राहुल रिसीवर होता। अब लिखा है फॉर हिज सैलरी, ये चीज ध्यान रखना, बस सैलरी है
तो ये हमारा एक्सपेंस है कि हम उसको सैलरी के पैसे दे रहे हैं, अदरवाइज किसी और चीज़ के पैसे नहीं है। तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हमने पे किया था, अब इसका रिवर्सल देखिए, मैंने साथ साथ सभी एंट्री बड़ी सिस्टमेटिकली करी है। एक रिसीवर की एंट्री है, एक पेमेंट की एंट्री है, एक रिसीवर की पेमेंट की, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये पेड की एंट्री है, साथ में रिसीव्ड की एंट्री भी मैंने करी हुई है। रिसीव्ड 9,000 फ्रॉम शिवानी, अब हमें 9,000 शिवानी से मिले, कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट। टू शिवानी क्या है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू शिवानी आ गया। अब इसी के साथ नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीव 10,000 फ्रॉम शिवानी एज कमीशन, अब साथ में आ गया एज कमीशन, हमें कमीशन के पैसे मिले हैं, शिवानी से ऐसे ही पैसे हमें नहीं मिले। कैश आ रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, किस चीज के पैसे मिले हमें, कमीशन के, तो ये टू कमीशन आ गया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रिपीटिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो क्योंकि कमीशन में मिली है, हमारी इनकम है, तो कमीशन हमेशा क्रेडिट होगी। जितने भी एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, सभी डेबिट होते हैं, जितनी इनकम्स होंगी या गेन्स होंगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। थोड़ा बेंटी हल्की हल्की जरा टफ होती जाती हैं। सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, देखिए ये कुछ मिलती जुलती एंट्री है, मैं आपको थोड़ा आगे स्क्रॉल करके बताता हूँ इसको। देखिए सैलरी ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब, आउटस्टैंडिंग क्या है कि जो पैसे, जो सैलरी हमें इस साल की देने वाली है, हमने अभी दी नहीं है। इट मींस एक्सपेंस तो हमारा इस साल का है ही, तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्योंकि दी नहीं अभी तक, पैसे हमने दिए नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखिए, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ये जो आपको मैं टिप्स देता हूँ, इसको आप कहीं ना कहीं नोट करते रहिए, ताकि आपको आगे काम आएंगे, यहाँ तो आएंगी, आगे भी काम आएंगे। तो इसलिए जो जो मेन टिप्स आपको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ, इन टिप्स को इंपॉर्टेंटली नोट जरूर करा करिए। तो जो हमारी लायबिलिटी होती है ये क्रेडिट होती है हमेशा, तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड, इसका क्या मतलब है, पिछले साल जो सैलरी हमने नहीं दी थी, ठीक है, जैसे ये करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर के बन जाएगा प्रीवियस ईयर, राइट। पिछले साल जो पे नहीं करी थी, इस साल हमने पे कर दी, सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पेड। अब जो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने क्रेडिट करा हुआ था, इसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये टू कैश आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी 30 एंट्रीज होगी। नेक्स्ट एंट्री में आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 31, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव। अब हमें नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज, या नेक्स्ट ईयर का जो रेंट है वो हमें इस साल मिल गया, ठीक है, एडवांस मिल गया, कैश आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन। क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस मिला है, इट मींस हमें हमारी ये लायबिलिटी बन गई। तो अभी मैंने बताया था आपको, लायबिलिटी हमेशा हमारी क्रेडिट आती है। हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू, हमने ये रेंट देना है, बट नॉट रिसीव, रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू, मिलने वाला है, ठीक है, बट नॉट रिसीव, हमें मिला नहीं है। तो जो चीज हमें मिली नहीं है वो हमारी क्या बन गई, एसेट। तो यहाँ पे आ गया क्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, तो ये क्रूड रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी ये इनकम इस साल की है, मिली नहीं है, बेशक मिली हो या ना मिली हो, तो हमें रेंट शो तो करना ही है, रेंट हो कुछ भी हो, ठीक है। तो जो इनकम होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारी क्रेडिट। फिर रिपीट करूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये रेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
गिव अवे एज चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग 5000 एंड कैश 2100। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है जरूरी नहीं 2 एंट्री इकट्ठी हो, एक एंट्री भी हो सकती है कि हम खाली गुड्स दे रहे हैं चैरिटी में या खाली कैश दे रहे हैं, ये दोनों दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस एंट्री में दोनों एंट्री कमेंट कर दी मैंने कि अगर हम गुड्स चैरिटी के तौर पे दे रही हैं तो चैरिटी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो जब भी हमारा ये एक्सपेंस होगा तो हमेशा वो डेबिट होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड। गुड्स जा रही हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, टू परचेजेस 5000, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2100। ये एंट्री डेबिट होगी, ये एंट्री क्रेडिट होगी। नेक्स्ट, ये भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वैसे मैंने सभी एंट्री जो आपको दी हैं ये पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, सभी एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, आपके एग्जाम में डेफिनेटली काम आएंगी। तो ये नेक्स्ट एंट्री है 34, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। 50,000 की गुड्स हमारी खराब हो गई। तो अपने सबसे पहले क्या करना है, जो गुड्स हमारी खराब कितनी हुई है 50,000, तो आपने लिख देना 2 परचेजेस, क्योंकि हमारी जो गुड्स जा रही हैं वो 50,000 की है, इसको क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट बट गोज, जो गुड्स गई वो 50 की गई। तो ये एडजस्टमेंट कैसे हुई, इंश्योरेंस कंपनी इन्विटेड द क्लेम ऑफ 26,000। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको 26,000 देने के, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं 26,000। तो जिससे पैसे लेने होते वो हमारी क्या बनेगी, एसेट बनेगी। तो एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 26,000, डिफरेंस क्या बचा 24, वो कहाँ गया, वो हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। लॉस हो या एक्सपेंस हो हमेशा डेबिट होता है 24,000। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% अलाउड ऑन कैपिटल 1,50,000 से, हमने 1,50,000 की कैपिटल लगाई है बिजनेस में, उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। अब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट हमेशा एक्सपेंस होगा, याद रखिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये हमने सिंपली 1,50,000, इसका हमने 10% कर लेना है, 15,000 आ गया। तो ये कहाँ पे क्रेडिट होगा, हमारा कैपिटल में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, बेसिकली जो कि पर्सन होता है, बिजनेस का मालिक होता है, वो जब भी उसे जरूरत पड़ती है तो बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल सकता है, अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, तो वो ड्राइंग्स होता है, ठीक है। तो जब वो निकालेगा तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो जब बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बिजनेस के लिए वो इनकम हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे इनकम होती है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्रेडिट होगी, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद ड्राइंग्स, बिकॉज ड्राइंग्स। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, नेक्स्ट इज 37, एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू। हमने फर्नीचर परचेज किया मार्केट से, लेकिन पुराना वाला फर्नीचर हमने दे दिया, नया ले लिया। पुराने फर्नीचर की जो वैल्यू है दैट इज 10,000, नए फर्नीचर की जो वैल्यू है 15,000, जो बैलेंस बचा हमने वो कैश में दे दिया। तो हमने सिंपली क्या करना है, जो पुराना फर्नीचर चला गया ठीक है, लेकिन नया हमने ज़्यादा परचेज किया है, 15,000 का किया है, तो मैं जो 5,000 का डिफरेंस है वो हमारे पास फर्नीचर हमारा ऐड हो गया, ठीक है, हमारी एसेट बढ़ रही है। तो जब भी हमारी एसेट बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करते हैं। ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने कि एसेट को हमेशा डेबिट करेंगे अगर बढ़ रही है तो। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, हमसे क्या जा रहा है, सिंपली कैश, क्रेडिट बट गोज आउट विद 5,000। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या है, आपकी इनकम के ऊपर होता है, ठीक है, तो हमको खुद देना होता है, लेकिन हम जो पैसे होते हैं ये हम बिजनेस में से पे कर देते हैं। तो इस वजह से अब हमसे कैश तो जा ही रहा है, तो हम टू कैश कर देंगे विद 4,000। अब क्योंकि ये बिजनेस में से गया है पैसे, जस्ट लाइक ड्राइंग्स, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर ही होता है इनकम टैक्स, तो हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। कई बार हम इनकम टैक्स वालों को टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका हमें रिफंड पे कर देता है, वापस भेज देता है, दैट इज कॉल्ड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो अपनी सिंपली क्या करना है, पैसे में वापस आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। हम कैपिटल बट इसलिए यूज करते हैं कि उससे दोबारा वो अमाउंट उसकी कैपिटल में बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो विड्रॉ करता है तो हम यूज करते हैं वो ड्राइंग्स, जब उसमें पैसे ऐड होते हैं तो वो यूज द वर्ड कैपिटल। तो एक दो एंट्रीज और बची हैं, वो भी आपको मैं करवा देता हूँ।
ये है आपके पास सेंटेंस नंबर 40 एंड 41। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4500। ठीक है, अब मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? जो हमारी एसेट होती है, जब हम मशीन को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डे बाई डे कम हो जाती है। डेफिनेटली ये हमारा लॉस हुआ तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 4500। किसके ऊपर है? मशीन। तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, यानी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे हम एसेट को क्रेडिट करेंगे, यानी टू मशीन 4500। रिमेंबर, जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो अपने एसेट को डेबिट करना है, और जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको अपनी क्रेडिट करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, परचेज्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का जो होता है, हमने अमाउंट तो एडजस्ट करनी होती है, पर जनरल एंट्री के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे शो सेपरेटली नहीं करना पड़ता। ओके, तो 10,000 की गुड्स है, 10% इसके ऊपर डिस्काउंट है, तो 10% कितना आ गया? 1000। तो 10,000 माइनस 1000, बाकी बचा 9,000। इट मीन गुड्स जो हमारे पास आ रही हैं, परचेजेस, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो वो 9,000 की है। फर्स्ट अपने क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट करना है। अब आगे क्या है? कैश डिस्काउंट है 2% एंड हाफ द अमाउंट पेड इन कैश। अब जब हमने गुड्स परचेज करी है, कहता हाफ तो हमने कैश पेमेंट करनी है और हाफ हमने उधार परचेज की है। तो 9,000 का हाफ कितना आ गया? 4500, जो कि अभी हम पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया। तो क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होगी, तो यहाँ लिखेंगे टू सप्लायर, यानी जहां से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सप्लायर से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 4500। राइट, अब हमसे बाकी 9,000 में से 45 तो ये हो गया, बाकी बचा 4500। उसका क्या किया? वो हमने कैश पे करना है, लिखा ना हाफ द अमाउंट पेड इन कैश। अब जो 4500 हम कैश पे कर रहे हैं, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट है, तो 4500 का 2% कितना आ गया? 90 रुपीज, जिसका हमें बेनिफिट मिला, प्रॉफिट हुआ हमारे लिए। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे 90 रुपीज आ गया। द डिफरेंस इज 4410। तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। सो ये जनरल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। इससे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग इक्वेशन आपको फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि वो भी चैप्टर प्लीज, टॉपिक्स, ब्लॉग्स आप जरूर कर लीजिए, उससे ये वाली एंट्रीज आपको इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी एंट्री में कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं किसी भी तरह, कोई इशू नहीं है। और बहुत जल्द मैं इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर भी करवाने वाला हूँ, इसको रेगुलरली फॉलो अप करिए। अभी आपके जैसे स्कूल्स में कुछ हॉलीडेज वगैरह भी हो रही हैं, तो आपको 1 मिनट टाइम मिल जाएगा, तो उसमें आपको होमवर्क वगैरह भी मिलेगा। तो अगर आप इस व्लॉग्स को रेगुलरली देखोगे, इस चैनल को रेगुलरली देखोगे, सारे व्लॉग्स कवर अप करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो स्कूल का होमवर्क है वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इनको रेगुलर देखिए। So thanks for watching. So please like, share and subscribe. Please, thanks once again.